हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन एनजेएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आई एम नरेंद्र सिंह राठौर। तो आज हम ले रहे हैं हमारी अगली रिपोर्ट राइटिंग। एक हम कर चुके हैं इलेक्शन बूथ वाली, अब हमारी अगली जो रिपोर्ट राइटिंग है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट रिपोर्ट ऑन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन, है ना। राइट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखो ऑन द सेरेमनी। सेरेमनी मतलब समारोह। किस चीज का समारोह? ऑफ द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन मतलब क्या? वार्षिक उत्सव। जैसे हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव होते हैं लास्ट में, जनवरी फरवरी में, और फिर वहाँ पे क्या क्या होता है, कौन गेस्ट आते हैं, कौन मुख्य अतिथि होते हैं, है ना, कैसे उनका स्वागत किया जाता है, तो इसके बारे में हमें इसमें लिखना है। यूज द फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब इन डिटेल का यूज करके जो नीचे दी है, जैसे नेम ऑफ द ओकेजन, ओकेजन का नाम क्या है, तो वार्षिक उत्सव है ना, एनुअल फंक्शन। फिर डेट एंड टाइम, तारीख बताओ किस तारीख को हुआ, टाइम बताओ कितने बजे हुआ। चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन थे। स्पीच मतलब भाषण किसके द्वारा दिया गया। गेस्ट कौन कौन मेहमान आए वहाँ पे, है ना, इन सब के बारे में बताना है। तो ये हमारी अगली रिपोर्ट है, इसको अच्छे ध्यान से समझे आप लोग। अब देखना, ये जो 3 लाइन जो मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाली रिपोर्ट में, ये तो सारी रिपोर्ट में लिखना है। जब भी रिपोर्ट आए मतलब ये 3 लाइन हमें सबसे ऊपर लिखना है। कौन कौन सी? यहाँ देखना, फ्रॉम। अब नाम जो है ना, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि नाम कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रवि कुमार, नाम कोई भी लिख सकता है। अगर पेपर के अंदर नाम दिया है तो वो लिखेंगे, या नहीं दिया है तो फिर मन से लिखेंगे। तो रवि कुमार रिपोर्टर उज्जैन। रवि कुमार रिपोर्टर कहाँ के हैं? ये उज्जैन के। फ्रॉम मतलब इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई। अब टू मतलब किन को भेज रहे हैं? द एडिटर, फ्री प्रेस भोपाल। फ्री प्रेस भोपाल के जो एडिटर है उनको ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। कितनी तारीख को? 28 सितंबर, मतलब जिस दिन पेपर रहता है उस दिन की अपन डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 लाइन तो यहाँ पे जो है वो सारी रिपोर्ट्स में जो है वो कंपलसरी, तो इसको तो मैं अभी हटा रहा हूँ। हमारी जो मेन रिपोर्ट है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 लाइन तो रिपोर्ट जब भी आए तो 3 लाइन ये हमें लिखना ही है, ठीक है ना। तो ये तो याद ही रख लो आप लोग। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिपोर्ट से, है ना। इन 3 लाइन को अभी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब स्टार्टिंग मतलब मेन हेडिंग, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाली रिपोर्ट में कहा था कि जो हमारी न्यूज़पेपर में जो ब्लैक से जो डार्क ब्लैक में जो लिखा रहता है वो मेन हेडिंग रहती है। तो हमारी मेन हेडिंग क्या है यहाँ पे? सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन, मतलब वार्षिक उत्सव का समारोह। सेरेमनी मतलब समारोह, ऑफ द एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव का समारोह, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट है, देखना ध्यान से। तो पहले इसका हिंदी ट्रांसलेट कर ले, फिर इसको याद करेंगे, ठीक है ना। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, सेरेमनी समारोह, मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब क्या हुआ? उद्घाटन समारोह ऑफ द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव का। जैसे वार्षिक उत्सव जिस दिन से चालू होते हैं तो उस दिन उसका शुरुआत करने के लिए किसी गेस्ट को बुलाते हैं हम, है ना, तो उसकी शुरुआत। तो इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, सेरेमनी समारोह ऑफ द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव का उद्घाटन समारोह हेल्ड, हुआ। हेल्ड मतलब हुआ। कब हुआ? ये यहाँ पे अपन ने डेट डाल दी, 25 सितंबर 2020, है ना। 8:10 o'clock, 10 बजे हुआ, इस तारीख को हुआ। इन आवर स्कूल, कहाँ पे हुआ? हमारे स्कूल में हुआ। फिर अगला सेंटेंस देखना, मिस्टर राजकुमार वर्मा, है ना, ये नाम कोई भी आ सकता है। मिस्टर राजकुमार वर्मा द एमएलए ऑफ आवर एरिया। मिस्टर राजकुमार वर्मा हमारे एरिया के एमएलए, एमएलए मतलब विधायक, है ना। वॉज द चीफ गेस्ट, वॉज मतलब थे, क्या थे? चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि थे, है ना। तो मिस्टर राजकुमार वर्मा द एमएलए ऑफ आवर एरिया, मिस्टर राजकुमार वर्मा हमारे एरिया के एमएलए, वॉज द चीफ गेस्ट, ये मुख्य अतिथि थे। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि। ही एड्रेस्ड, अब यहाँ पे एड्रेस्ड का मतलब क्या है? संबोधित करना। एक एड्रेस मतलब पता भी होता है ना, और एड्रेस मतलब संबोधित करना भी होता है। तो ही एड्रेस्ड, उनने संबोधित किया, टू द स्टूडेंट्स, किनको संबोधित किया? विद्यार्थियों को संबोधित किया, अबाउट देयर गुड फ्यूचर, उनके अच्छे भविष्य के बारे में। किनके अच्छे भविष्य के बारे में? विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के बारे में उनको संबोधित किया। तो ही एड्रेस्ड, उनने संबोधित किया, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, अबाउट देयर गुड फ्यूचर, उनके अच्छे भविष्य के बारे में। फिर अगला सेंटेंस देखना,
द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, है ना, द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, है ना, द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन वॉज मिस्टर अजय यादव, जो अध्यक्ष थे वो मिस्टर अजय यादव थे, है ना, एसपी सिटी, शहर के एसपी, नाम कोई भी हो सकता है। एंड सम अदर ऑनरेबल गेस्ट, एंड सम अदर और कुछ दूसरे ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, सम्माननीय गेस्ट, कुछ दूसरे भी सम्माननीय मेहमान थे, जैसे कि कई सारे मेहमानों को बुलाया जाता है, कई सारे गेस्ट आते हैं, है ना, तो दूसरे सम्माननीय मेहमान थे। दे वर गार्लैंडेड, गार्लैंड का मतलब होता है हार पहनाना, है ना, गार्लैंड मतलब हार पहनाना, तो दे वर गार्लैंडेड, अब ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, दे वर गार्लैंडेड, उनको हार पहनाया गया, किनको, जो भी गेस्ट थे, अध्यक्ष थे, उनको हार पहनाया गया, बाय द प्रिंसिपल, किनके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, एंड द स्टाफ, और स्टाफ के द्वारा, है ना, तो दे वर गार्लैंडेड, उनको हार पहनाया गया, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा, एंड द स्टाफ, और स्टाफ के द्वारा। और अगला सेंटेंस है ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, सारे विद्यार्थी वहां पे उपस्थित थे। द होल कैंपस, होल का मतलब होता है पूरा, WHOLE, होल, होल मतलब पूरा, द होल कैंपस मतलब जो पूरा कैंपस था, वॉज डेकोरेटेड, उसको डेकोरेट किया गया, है ना, विथ कलरफुल फ्लैग्स, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, और फ्लैग्स मतलब होता है झंडे, कलरफुल, है ना, रंग बिरंगे झंडों से उस पूरे कैंपस को डेकोरेट किया गया, मतलब सजाया गया, है ना। फिर द फंक्शन इंडेड, जो फंक्शन था वो खत्म हुआ, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, जो भी अवार्ड दिए गए उनसे, एंड स्वीट्स, और मिठाइयों के बांटने से जो फंक्शन था वो खत्म हुआ। तो लास्ट सेंटेंस अब क्या है, द फंक्शन इंडेड, जो फंक्शन था वो समाप्त हुआ, खत्म हुआ, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, है ना, जो भी अवार्ड दिए गए उनके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, उनके बांटने के साथ, एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ, मतलब मिठाइयाँ और अवार्ड को बांटने के साथ जो फंक्शन था वो खत्म हुआ। ठीक है, तो ये तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप, जैसे मैंने आपको पहले रिपोर्ट में भी कहा है, और मैं तो हर इसमें कहूँगा, क्वेश्चन आंसर भी जब मैं आपको कराऊंगा तो भी करीब करीब इसी मेथड से मैं आपको याद कराऊंगा, कि जो हम चीज़ देखते हैं उसे हम नहीं भूलते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं उसे हम भूल जाते हैं। तो इसकी एक इमेज क्रिएट करो कि सपोज करो ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई, आप वहीं पे थे, तो देखना, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड, अब ये तो हम याद रख लें कि इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह, किसका उद्घाटन समारोह, ऑफ द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव का, हेल्ड हुआ, तारीख लिख देंगे और टाइम लिख देंगे, है ना, इतना तो ये आप याद रख लोगे। कहाँ पे, इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर। अब देखना, मिस्टर राजकुमार वर्मा, सपोज करो कि एक व्यक्ति आए और वो जैसे ही कार से उतरे, गेट पे आए आपके स्कूल के, और सीधे गेट पे से जहाँ पे ऑडिटोरियम है, मतलब जहाँ पे बड़ा हॉल है आपका स्कूल का, वहाँ पे पहुंचे, तो क्या नाम था इनका, मिस्टर राजकुमार वर्मा, द MLA ऑफ आवर एरिया वॉज द चीफ गेस्ट। मिस्टर राजकुमार वर्मा कौन, द MLA ऑफ आवर एरिया वॉज द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट थे, मतलब वो कार से उतर कर आए और सीधे वहां हॉल में गए, तो मतलब उनके बारे में बता दिया अपन ने, क्या कि मिस्टर राजकुमार वर्मा कौन है, राजकुमार वर्मा द MLA ऑफ आवर एरिया, हमारे एरिया के MLA क्या थे ये वहां पे फंक्शन में, वॉज द चीफ गेस्ट, ये वहां पे चीफ गेस्ट थे। अब जैसे ही वहां हॉल में पहुंचे तो माइक के ऊपर जाके उनने संबोधित किया, है ना, तो अगला पॉइंट ये आ जाएगा, ही एड्रेस्ड, उनने संबोधित किया, टू द स्टूडेंट्स, किसको संबोधित किया, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, अबाउट देयर गुड फ्यूचर, उनके अच्छे भविष्य के बारे में। अब उनने संबोधित कर दिया, फिर अपन चेयर के पास गए, तो चेयर पे कौन बैठे थे, तो द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन के जो चेयरमैन थे वो मिस्टर अजय यादव थे, ओ एंड सम अदर ऑनरेबल गेस्ट, और उनके आसपास दूसरे भी सम्माननीय गेस्ट बैठे थे। तो ये वाला पॉइंट याद आ जाएगा, मतलब 3 पॉइंट हुए अभी, एक तो वो आए उनके बारे में बता दिया कि मिस्टर राजकुमार वर्मा द MLA ऑफ आवर एरिया वॉज द चीफ गेस्ट, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है कि वो माइक के ऊपर गए और फिर उन्हें एड्रेस किया, तो ही एड्रेस्ड टू द स्टूडेंट्स अबाउट देयर गुड फ्यूचर। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है, वो चेयर वाला, द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन वॉज मिस्टर अजय यादव SP सिटी, और उनके आसपास कौन है, एंड सम अदर ऑनरेबल गेस्ट, और कुछ सम्माननीय गेस्ट थे।
तो ये इमेज ऐसी क्रिएट करके रखना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो इमेज के थ्रू अपने को पॉइंट याद आ जाएगा। फिर क्या हुआ, दे वर गार्लैंडेड, सपोज करो इतने में प्रिंसिपल सर आ गए और उन सबको जो है वो हार पहनाया, तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा। दे वर गार्लैंडेड, उनको हार पहनाया गया बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, किनके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा और स्टाफ के द्वारा। फिर हम स्टूडेंट्स के बीच चले गए तो देखा हमने कि यार सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, सारे स्टूडेंट आए हैं आज, तो ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, सारे स्टूडेंट वहां पे उपस्थित थे। फिर हमने सोचा कि चलो यार ग्राउंड में चले, यहाँ का जो कैंपस है वो देखते हैं। तो हम कैंपस जब देखते हैं तो पूरा कैंपस जो है वो डेकोरेट किया गया, तो द होल कैंपस वॉज डेकोरेटेड विथ कलरफुल फ्लैग्स। दो जो कैंपस है वो रंग बिरंगे झंडों से बिल्कुल सजाया गया है ना, डेकोरेट किया गया। और जो फंक्शन था वो खत्म हो गया। फिर फंक्शन एंडेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स एंड स्वीट्स, है ना, अवार्ड और स्वीट के साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो फंक्शन था वो खत्म हो गया। अब इसको आप आसानी से याद रख सकते हो यदि आपने इमेज इसको अगर क्रिएट करी आपने। जैसे सबसे पहले वो आए थे कौन, मिस्टर राजकुमार वर्मा, कौन है, द एमएलए ऑफ आवर एरिया, क्या थे वहां पे, वॉज द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। फिर कौन सी इमेज है, वो माइक पर गए थे तो वो वाली इमेज आ जाएगी। ही एड्रेस्ड टू द स्टूडेंट्स, उनने विद्यार्थियों को संबोधित किया अबाउट देयर गुड फ्यूचर, उनके अच्छे भविष्य के बारे में। फिर अगला पॉइंट कौन सा आएगा, वो चेयर वाला। आप मान लो चेयर के बीच गए, वहां पे चेयर के पास गए तो वो वाला पॉइंट आ जाएगा। द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन वॉज द मिस्टर अजय यादव एसपी सिटी, और उनके आसपास बैठे उनके बारे में बता दो। एंड सम अदर ऑनरेबल गेस्ट, और कुछ सम्मानी गेस्ट थे। फिर कौन सा पॉइंट आएगा, तो मान लो प्रिंसिपल सर आए और उन सबको हार पहनाया, तो दे वर गार्लैंडेड, उनको हार पहनाया गया, किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, प्रिंसिपल के द्वारा और स्टाफ के द्वारा। फिर हमने क्या करा, स्टूडेंट्स के बीच गए तो सारे स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट थे, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, सारे स्टूडेंट वहां पे उपस्थित थे। फिर कौन सा पॉइंट आएगा, फिर हम कैंपस में चले गए तो दो पूरा कैंपस, द होल कैंपस वॉज डेकोरेटेड, पूरा जो कैंपस था वो डेकोरेट किया गया था विद कलरफुल फ्लैग्स, रंग बिरंगे झंडों से, है ना। फिर आखिरी में जो फंक्शन था वो खत्म हुआ, द फंक्शन एंडेड, जो फंक्शन था वो एंडेड, खत्म हुआ विद द डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने से, अवार्ड और स्वीट्स एंड स्वीट्स। ठीक है, तो ये सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन वाली हमारी रिपोर्ट थी। इसको अच्छे से आप याद कर ले, जो भी मैं रिपोर्ट करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ये आगे लेटर्स भी हम करेंगे तो इनको अच्छे से याद करके रखना आप लोग। ठीक है, अभी मैं हो सकता है एक एक दिन बाद या एक एक दिन छोड़कर जो है आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आगे जाकर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, पर अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना रोज ईमानदारी से मेरे साथ साथ अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते जाओ और इसको अच्छे से याद करते जाओ। Okay, see you in the next video. Thank you.